तो ब्रह्मा जी ने सारी दृष्टि दौड़ाई और कहा, सोनहु देव तब कयऊ विधाता, सकल निवास एक गौ माता। 2015 में क्या हो गया था आपकी ज़िंदगी में ऐसा कि गौ माता की तरफ आप एकदम से इतना आ गए, आपने वेद भी पढ़ने स्टार्ट कर दिए, सब कुछ कर दिया? हर ग्रंथ में गौ की महिमा है। तो धीरे धीरे हमें गौ कृपा होती गई। हमने धीरे धीरे कुछ लोगों को बिठा के चर्चा करते थे। आज गौ माता की कृपा से, आशीर्वाद से 198 गौ कथाएं हम कर चुके हैं भारतवर्ष में। अब मार्च में नेपाल, अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न, फिर 27 में कैलिफोर्निया शिकागो। अगर महाराज जी कोई इंसान ना पूजा करता है, ना पाठ करता है, ना मंदिर जाता है, पर सच्चे मन से गौ माता की सेवा करता है, तो क्या मोक्ष प्राप्ति उसको मिल सकती है? गौ माता पल पल पर, क्षण क्षण पर, कदम कदम पर साथ रहती है, ये समझ लो आप। और राधा रानी जी गोलोक में ही हैं। वो तो मोक्ष से भी उच्च स्थान बताया गया है। भारत में ही गौ माता को काट कर बीफ के नजरिए से बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है और 20% भारत का शेयर है पूरे ग्लोबल में। मैं तो ममतामयी माँ हूँ, सबको प्रेम देती हूँ। आप मुझे क्या देते हो? थोड़ा चारा, तूड़ी, कभी गुड़ शक्कर दे देते हो, रोटी दे देते हो। मैं तो दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र रूपी अमृत देती हूँ। मैं तो सबको ममता, सबको अपना बेटा जानती हूँ, सबको लड़ लगाती हूँ। फिर भी जो मेरे मांस खाने को उतावले हैं वो कौन है? वो राक्षस है। गौमूत्र कैसे पीना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि वो कैंसर तक की बीमारी नहीं होने देता। 108 बीमारियों का निदान है गौमाता का गौमूत्र। शुद्ध देसी गाय का दूध 300-400 ग्राम, जब गर्भ 5 महीने का ठहर जाए उसको मैश करके उस बहन को खिला दो 3.5-4 महीने। जैसा बच्चा चाहोगे वैसा होगा। गौरवर्ण, कुशाग्र बुद्धि, हड्डियां वज्र की तरह। ना बच्चे को कभी कैल्शियम की कमी, ना माँ को कभी कैल्शियम की कमी। महाराज जी, जैसे कहा जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। कहु विद हमहि एक आस्थानु, जहि मिल रही हो ये सन मानु। गौ माता की पूंछ में हनुमत लाल जी है। गौ माता की पीठ में सूर्य से लेकर केतु तक के 9 ग्रह विराजित हैं। सींगों में ब्रह्मा विष्णु महेश, मस्तक पर मेरी मैया गौरी विराजमान है। आंखों में चंद्रमा और सूर्य, कानों में अश्विन विराजमान है, दांतों में अष्टवसु, जीभ में वरुण देवता, नाक के अग्रभाग पे कार्तिकेय विराजमान है। और जब गौ माता रमाती है ना, मां सरस्वती विराजमान है। बोलो सर्वदेवमयी गौ माता की। क्या गौ माता एक आस्था का विषय है या फिर विज्ञान का विषय है? जिस गौ माता का दूध पीकर हम बचपन से बड़े हुए हैं, आज वही गौ माता सड़क के ऊपर भटक रही है। आज इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ है चंद्रकांत जी, जिन्होंने गौ सेवा से लेकर गौ कथा को सिर्फ देश ही नहीं विदेशों तक पहुंचाया है। आज हमारे मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चंद्रकांत जी, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष प्रोग्राम में। तो महाराज जी, आप मेरे को सबसे पहले बताइए कि आपका गौ सेवा की तरफ रुझान कैसे आया? क्या इसके पीछे कोई कथा जुड़ी हुई है या फिर कोई आपके जीवन में ऐसी घटना घटी कि जिसने आपको इतना प्रेरित कर दिया गौ कथा की तरफ जाने के लिए? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस YouTube चैनल पर आपने हमें बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आगे के लिए। थैंक यू। और ये जो गौ सेवा का आप पूछ रहे कि कैसे हुआ, हम तो गौ सेवा के मामले में आपको बताएं, गौ के मामले में अनपढ़ थे, अज्ञानी थे, कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन 2015 में गौ माता की सेवा मिली, गौ माता की कृपा से। और धीरे धीरे गौ सेवा करते करते गौ के बारे में जानकारियाँ, जाते थे, मिलते थे, जुलते थे, गौशालाओं में भी जाते थे। और धीरे धीरे गौ माता की ऐसी कृपा हुई, हमने धीरे धीरे ग्रंथ, क्योंकि कोई भी एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें गाय की महिमा ना हो। हम ले लें वेद, चारों वेदों में गौ की महिमा है। वेदों से निकले उपनिषद, उसमें भी गौ की सारी महिमा है। स्वयं गैया मैया का दूध पी करके गीता रूपी गीत हमारे ठाकुर जी ने गाए, उसमें भी गौ महिमा है। महाभारत में 18 के 18 पर्वों में गौ की महिमा है।
फिर हम देखें रामचरितमानस, उसमें गौ की महिमा है। जितने भी पुराण हैं, विशेष रूप से गरुड़ पुराण के अंदर तो गौ की बड़ी महिमा है। ऐसी अगर देखें जो कलयुग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब लेटेस्ट, जी इतना बड़ा ग्रंथ है, कलयुग का समग्र कह सकते हैं हम। सारे ग्रंथों का निचोड़ है, महापुरुषों की वाणियां, पीरों की, भट्टों की, बिल्कुल। सब वाणी, उसमें गौ माता की बड़ी महिमा है। यहां तक कि कुरान के अंदर भी गौ की महिमा है। हर ग्रंथ में गौ की महिमा है। तो धीरे धीरे हमें गौ कृपा होती गई। हमने धीरे धीरे कुछ लोगों को बिठा के चर्चा करते थे, धीरे धीरे छोटी कथाएं प्रारंभ हुई, बड़ी कथाएं प्रारंभ हुई। आज गौ माता की कृपा से, आशीर्वाद से 198 गौ कथाएं हम कर चुके हैं ओके। भारतवर्ष में। अब मार्च में नेपाल, अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया मेलबॉर्न, फिर 27 में कैलिफोर्निया शिकागो। तो सब जगह कथाओं की रचना गौ माता रचवा रही है। हम कुछ करने वाले नहीं, हम समझे कि हम करते हैं। तो ऐसे हमारी यात्रा रही पिछले समझो 2015 से लेकर आता लगभग 9 साल हो गए हैं, 10वां साल प्रारंभ हुआ है। और अब हम तो यही कहते हैं, जब भी व्यासपीठ पे कथा करते हैं या जब भी अपनी गौ माता की सेवा साधना में रहते हैं, कि जन्म जन्म मोहि दीजियो गौ सेवा को काज। ये सबसे बड़ा काम है, गौ सेवा परम सेवा। ऐसे हमारी एक यात्रा प्रारंभ हुई और वो अनवरत चल रही है। नहीं, 2015 में क्या हो गया था आपकी ज़िंदगी में ऐसा कि गौ माता की तरफ आप एकदम से इतना आ गए, आपने वेद भी पढ़ने स्टार्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या उसके पीछे कारण क्या रहे थे? तो ये तो एक प्रेरणा होती है। हम देवी तालाब मंदिर में थे। जी देवी तालाब मंदिर यानी माँ शक्ति, त्रिपुर मालिनी माता, जी और शक्तिपीठ है। बस वहाँ ऐसी भाव जगे, और तब से हम जैसे ही हमारे को कहा कि भाई गौ सेवा का काम देखना है, तो हमने बाहर राम हॉल से बाहर निकलते ही कहा जय गौ माता, जय गोपाल। फिर हम आगे चलते रहे। और भाव तो पहले भी थे, परिवार के अंदर भी पिताश्री जो भी है परिवार एक गौ माता से जुड़ा हुआ था, घर में भी गौ माता थी। लेकिन इतना दिव्य गौ का धर्म और विज्ञान है, गाय चलता फिरता हॉस्पिटल है, गाय चलता फिरता औषधालय है, डॉक्टर है, ये हमें बाद में पता चला। ओके। क्योंकि अनुभव से धीरे 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 ये सब चीज़ें आती रही। महाराज जी, गौ सेवा सिर्फ सेवा है या फिर एक साधना भी है? देखो, गौ सेवा, जी गौ पालन, गौ वृत्ति, गौ रक्षा, एक बहुत सारे विषय हैं, ओके। अलग अलग लोगों के जुम्मे। अब गौ रक्षा के मामले में नाम आता है तो अर्जुन का आता है। 2 बार राजा विराट की गायों की रक्षा की, वो भी एक साधना है रक्षा के माध्यम से। हम सेवा के माध्यम से, ये एक साधना तो है। एक ही चीज को बार बार करना क्या हो जाता है? साधना। मंदिर में जाओ, शाम को रोज 6 बजे आरती होती है, 7 बजे आरती होती है, आरती वही होती है, ओम जय जगदीश हरे। या हम बोलते तो ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता, रोज वही आरती करते हैं। वही चीज हम एक चीज को रोज बोले, वही साधना बन जाती है। उसमें बोर नहीं होना, हृदय के साथ, भाव के साथ जब हम करते हैं और कोई स्वार्थ ना रखते हुए करते हैं, तो वही सेवा साधना बन जाती है। और हम यही कहते हैं कि ये हमारी सेवा धीरे धीरे साधना की ओर चलती रहे। और गौ माता तो ऐसी असीम कृपा होती है, वो कहीं तक लेके जाती है अपने आप। महाराज जी, जो लोगों ने गायें रखी हुई हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, दूध बेचते हैं, क्या वो भी एक साधना है या फिर उसका हमें कोई फल नहीं मिलता? अगर हम गाय की सेवा भी कर रहे हैं, उसका दूध बेच भी रहे हैं, उससे हमारा घर भी चल रहा है, क्या वो भी एक साधना की कैटेगरी में हम उसको रखेंगे? देखो, उसके लिए कहा गया है कि, और हम जो सारी चर्चा कर रहे हैं देसी गौ माता की कर रहे हैं, जी तो ग्रंथों में दूध तो भगवान कृष्ण जी ने भी पिया है, मक्खन भी खाया है, दही भी खाया है। तो उसका एक नियम है, अगर कोई व्यवसाय की दृष्टि से भी करता है तो कोई बुरी बात नहीं है, उसका घर चलता है। गाय का दूध तो केवल दूध ही नहीं, तो दूध बचता है तो दही जमता है, दही को भिलोते हैं तो मक्खन निकलता है, मक्खन से घी निकलता है, तो घी भी बिक्री होता है। और हमारा बहुत बड़ा व्यापार था भारत में, अरब कंट्रीज़ के लोग आते थे, असरफियाँ दे के जाते थे और घी हमसे लेके जाते थे, गौ माता का घी।
क्योंकि गौ माता का घी एक अपने आप में औषधि है। तो व्यापार करना कोई गलत नहीं, लेकिन गौ माता का जो बच्चा है, जन्म लेने के बाद गाय दूध देती है, तो पहला हक तो बच्चे का भी है। तो कम से कम मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चाहे वो व्यक्तिगत रखते हो पर्सनल 1-2, चाहे व्यापार के रूप में 10, 20, 50 गाय रखते हो, एक थन उस गौ माता के बच्चे का होना चाहिए, फिर पाप नहीं है। अगर चारों थन का दूध ले लिया तो वो अघासुर है, बकासुर है, राक्षस है, उसको कहीं जगह नहीं मिलती फिर, क्योंकि बच्चे का भी तो हक है ना। बिल्कुल। तो एक थन पूर्ण रूप से बच्चे को मिलना चाहिए। तो वो भी एक साधना है कि इतने पैसे हम नहीं कमा रहे, इतने पैसे का दूध इस माँ के बच्चे के लिए भी है, फिर वो साधना बनती है। सारा दूध हमने ले लिया, केवल 1-2 बार बच्चे ने थन से मुंह लगाया और हटा दिया और चारों थन निकाल लिए, ये तो पाप नहीं, महापाप है। बिल्कुल। तो साधना भी है। कोई भी हम कर्म करते हैं, गृहस्थ में हैं, घर परिवार दुकान मकान कारोबार आप भी कर रहे हैं ना, आप भी इससे कमा रहे हैं ना, लेकिन आपके लिए साधना ये है कि आप गौ माता का विषय आज जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हो, ये साधना भी है। ओके, हाँ, ठीक है। महाराज जी, जैसे कहा जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, तो क्या इसके पीछे कोई कथा है जो हमें आज तक सुनाई नहीं गई, या हमें पता नहीं है? ये गौ कथा के सबसे प्रमुख अध्याय है। ओके। एक बार सारे देवी देवता ना ब्रह्मा जी के पास आ गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, बड़ा सुंदर मानस में लिखा है, कहु विद हमहि एक आस्थानु, जहि मिल रही हो ये सन मानु। ब्रह्मा जी, आप हमारे पितामह हैं, हम सब देवी देवताओं को कोई एक ऐसा स्थान बताओ जहाँ हम सब इकट्ठे रह सकें, हमारी पूजा अर्चना हो, हमारी शक्ति इकट्ठी रह सके। तो ब्रह्मा जी ने सारी दृष्टि दौड़ाई और कहा, सोनहु देव तब कयऊ विधाता, सकल निवास एक गौ माता। ये सारे संसार में मैंने सारी दृष्टि दौड़ा के देखी, गौ माता के अंदर ही आप इकट्ठे रह सकते हो। फिर सारे देवी देवताओं को पितामह ने, ब्रह्मा जी ने सबको निमंत्रण भेजा, गौ माता आई, तिथि तय हुई और सारे देवी देवताओं से कहा, जाओ गौ माता के रोम रोम में जहाँ जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ वहाँ वास करो। तो सारे देवी देवता प्रसन्न होकर के आ गए और ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ जहाँ जिसकी इच्छा है वहाँ रहो। तो बड़ा सुंदर चौपाई है मानस में, कहते, रोम रोम कर बैठे थाना, धन देनो सब कयहि बखाना। रोम रोम में महल बना करके, घर बना करके सारे देवी देवता बैठे और गौ माता को कह रहे, हे माँ तुम धन्य हो, माँ धन्य हो। इतने में एक घटना घट गई। कौन सी? रमा गंगा दोई हो विलंबू। रमा यानी लक्ष्मी, गंग यानी गंगा, इनको देरी हो गई, ये आई नहीं। बाद में मन किया चलो देख ले क्या हो रहा है। अब जब लक्ष्मी जी और गंगा जी आई, देखा सारे देवी देवता गौ माता के रोम रोम में विराजित हो चुके हैं। दिव्य रंग छटा, सप्तरंग की छटा कहते हैं उस स्थान पर, सप्तरंग निकल रहे थे, 7 प्रकार के रंगों से दिव्य सुसज्जित स्थान। ऐसा देख करके लक्ष्मी जी और गंगा जी खड़ी हैं। ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी तो ब्रह्मा जी ने तुरंत डांट लगाई, जाहु निज लोका, अपने लोक को वापस चले जाओ, सुर सर लक्ष्य होई अति शोका। दोनों देवियों को शोक होने लगा, हमसे देरी क्यों हो गई, हम लेट क्यों हो गई। लेकिन वो वापस नहीं गई। उन दोनों देवियों ने गैया मैया के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, कृपा करहु कहु देहु निवासु, गंग गोत श्री गोवर वासु। हे गैया मैया, आप हम पे कृपा करो, कहीं भी थोड़ी सी जगह हमें अपने शरीर में दे दो। उन्होंने कहा, बेटी मैं तो व्यक्ति का विराट हूं, अभी मेरे पास 2-2 जगह बची हैं। गंग गोत श्री गोवर वासु, गंगा को गोमूत्र में जगह मिली, गोवर में माँ लक्ष्मी को जगह मिली। गौ माता के थनों में 4 समुद्र देवता हैं, 4 वेद हैं। गौ माता के खुरों में 4 नाग देवता हैं, चरणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष है।
और गौ माता के पैरों में सारे तीर्थ बसते हैं। गौ माता के पेट में अग्नि नारायण है। सारी नदियां और पर्वत गौ माता के पेट में स्थापित हैं। गौ माता की पूंछ में हनुमत लाल जी हैं। गौ माता के पीठ में सूर्य से लेकर केतु तक के नव ग्रह विराजित हैं। सींगों में ब्रह्मा विष्णु महेश, मस्तक पर मेरी मैया गौरी विराजमान है। आंखों में चंद्रमा और सूर्य, कानों में अश्विन विराजमान है। दांतों में अष्टवसु, जीभ में वरुण देवता, नाक के अग्रभाग पे कार्तिकेय विराजमान है। और जब गौ माता रमाती है ना, माँ सरस्वती विराजमान है। बोलो सर्वदेवमयी गौ माता की जय। ये सर्वदेवमयी। और गौ माता समरसता की सबसे बड़ी प्रतीक है। सबको अपने शरीर में जगह दी है गौ माता ने। तो ये सर्वदेवमयी गौ माता की एक विशेष कथा है। बिल्कुल। तो ये आज पहली बार सुनी तो बहुत अच्छा लगा। महाराज जी, कभी कभी ना मन में ऐसे बैठे होते सवाल आता है, क्योंकि हम लोग जो चीज़ें देखते हैं वो हमारे दिमाग के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। जैसे माता दुर्गा का वाहन शेर को कहा जाता है, कार्तिक जी का वाहन मोर को कहा जाता है, गणेश जी का वाहन मूषक को कहा जाता है। इन देवी देवताओं के जो वाहन हैं, उनको वहाँ जो ये जानवर वाहन है उनके, इसके बावजूद भी वो पूजनीय नहीं है। ना हमने आज तक देखा कि कहीं पे शेर की पूजा हो रही है, या कहीं पे मोर की पूजा हो रही है, या कहीं पे मूषक की पूजा हो रही है। गौ माता तो किसी भी देवता का वाहन नहीं है, फिर भी गौ माता इतनी पूजनीय क्यों है? हाँ, एक चीज़ तो है, गौ माता वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। जी। और हम कोई बात अपनी तरफ से नहीं करेंगे, हम शास्त्र अनुसार करेंगे। और वेद ऐसे हैं जिसमें एक भी अक्षर अमेंडमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल। हटाना नहीं, अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता, बदला नहीं जा सकता। तो ऋग्वेद की एक ऋचा गायन करती है, गावो विश्वस्व मातरा, गाय विश्व की माँ है। सृष्टि में 84 लाख योनियों में सिर्फ एक गाय है जिसका बच्चा जन्म ले। बाकी किसी का बच्चा बकरी का में आएगा, गधी का हिरन आएगा, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करेगा। और प्राणी जगत में भी बच्चा जब जन्म लेता है तो हुआ हुआ, लेकिन जब गौ माता का बच्चा जन्म लेता है तो माँ। सृष्टि में प्रथम बार माँ शब्द गाय से आया है, इसलिए गाय माँ के समान पूजी जाती है। इसलिए माँ शैलपुत्री का प्रथम वाहन भी माँ, पहली नवरात्रि में शैलपुत्री माँ, उनका वाहन बैल है। गाय की पूजा इस करके की जाती है क्योंकि गाय का दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र, इसको जो पांचों महर्षि हुए हैं, ऋषि जमदग्नि, ऋषि भरद्वाज, ऋषि गौतम, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि असित, इन्होंने पंचगव्य कहा इनको। 5 अमृत गौ माता के कहे। सैकड़ों बीमारियों का निदान है, इस करके गाय पूजी जाती है। नंदी को इसलिए पूजा जाता है कि भगवान शिव का वाहन है और धर्म है नंदी। और अगर कोई बांझ महिला है जिसके बच्चे ही नहीं होता, शुद्ध देसी नंदी हो, स्वस्थ नंदी हो, उसका मूत्र लेकर के 7 दिन लगातार सूंघना है, 7 परिक्रमा करनी है, और 1 गुड़ की डेली खिलाओ, 8वें दिन बांझपन खत्म हो जाएगा, इसलिए नंदी की पूजा होती है। हल बैल में जुतता था, इसलिए नंदी की पूजा होती है, हमारे लिए सब कुछ देता था। जन्मांतर के कष्ट हैं, अगर इस जन्म के नहीं, जितने भी जन्म हमने लिए, उन जन्म जन्मांतर के कष्टों से अगर मुक्ति प्राप्त करनी है, शुद्ध देसी गौ माता जब अपने बच्चे को जन्म दे रही हो तब उसकी 3 परिक्रमा करनी जन्म देते समय, और मंत्र बोलना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। जन्म देते समय गौ माता के बच्चे की और माँ की परिक्रमा अगर हम करते हैं तो एक पृथ्वी की, पूरी धरती की परिक्रमा का पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। गौ माता तो चलता फिरता औषधालय है, चलता फिरता डॉक्टर है, इसलिए गाय को पूजा जाता है। महाराज जी, आप अभी पिछले थोड़े टाइम से जो भी आपने वार्तालाप किया, आप उसमें देसी गाय का बार बार जिक्र कर रहे हो। अब देसी और विदेशी गाय में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा वो समझा दीजिए। हाँ, ये तो बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने और बहुत ज़रूरत है इस प्रश्न की। जी। लोगों को जान, देसी गौ माता, उसकी 4-5 पहचान है। नंबर 1, गर्दन और पीठ के बीच में एक हम्प होता है, ठुड बना होता है, पहली पहचान। दूसरी, देसी गाय के गल कंबल होता है, गले में झालर लटकती है, खूब ऐसे लंबी झालर लटकती है। तीसरी पहचान उसकी नाभि होती है, नाभि लटकती है।
ये तीनों चीजें बिलायती पशु में नहीं है। HF, जर्सी, अमेरिकन, हॉलिस्टन, फ्रीजन, एक शब्द में कहें तो बिलायती पशु। गाय तो हमारी माँ है? बिल्कुल। हाँ, तो 1962 में अपने देश में आया ये HF, जर्सी, अमेरिकन, हॉलिस्टन, फ्रीजन। ओके। नहीं तो अपने देश में 1947 में 60 करोड़ गौमाता थी। गौमाता। आज हमें देसी गाय बोलना पड़ रहा है, पहले हम गौमाता बोलते थे, बस देसी नहीं बोलते थे। आबादी 33 करोड़ थी, आज आबादी 150 करोड़ के आसपास हो रही है। गौमाता बची है मात्र 16 करोड़ देसी गौमाता। फिर भी अभी ये 4-5 सालों में क्रांति आई है, बहुत बड़ी है। 4 करोड़ गौमाता बढ़ी है पिछले 4-5 सालों में, जो रिकॉर्ड है। ओके। तो देसी गाय और बिलायती पशु, उसके हंप नहीं, झालर नहीं, नाभि नहीं, अपनी गाय के सींग हैं। और सबसे बड़ी पहचान हम बताएं आपको, जब गाय की आंखों में आंखें डालो ना, जैसे हम और आप बैठे हैं, तो अपनापन आता है, प्रेम आता है, आत्मीयता आती है, आनंद आता है। वो उसमें नहीं है। उसमें 60% सुअर के जीन्स हैं। अच्छा। 20% याक और 20% युराग, 3 मिक्स ब्रीड है वो। ओके। हाँ, अपनी गाय तो मेरो मल मल सोदक रचेऊ पुरारी, ये तो साक्षात परमात्मा ने रचना की है देसी गौमाता की। बट लिंग पुराण के अनुसार गाय और भैंस की उत्पत्ति इकट्ठे है। लिंग पुराण के अनुसार तो गाय हमारी माता है, भैंस हमारी मासी है। ओके। नंबर 1 दूध गौ माता का, नंबर 2 भैंस का। गाय का दूध सुपाच्य है, हल्का है, मिठास से भरा है, फैट कम है, जी। लेकिन औषधीय गुण बहुत है। ओके। भैंस के दूध में? हाँ, भैंस के दूध भी A2 मिल्क है। ओके। कोई दिक्कत नहीं, वो भारी है। ओके। और दूसरी बात, आप जो कह रहे थे ना कि बिलायती और देसी का पूछ रहे थे, और भी है इसकी पहचान। अपनी गाय के 4 पेट होते हैं, बिलायती पशु के 3 पेट होते हैं। ओके। अपनी गाय की 180 फीट लंबी आंत है, बिलायती पशु की मात्र 90 फीट लंबी आंत है। अपनी गाय का बच्चा 100 गायों के बीच में छोड़ दो, दूध चुंगने का समय होगा सीधे अपनी मां के पास पहुंचेगा। और बिलायती का बच्चा अगर 100 के बीच में छोड़ दो, कभी उसकी लात खाएगा, कभी उसकी लात खाएगा, फिर कभी उसका दूध जाके चुंगेगा, फिर कहीं अपनी मां के पास पहुंचेगा। बुद्धि। इसलिए देसी गाय का दूध पीने से बुद्धि तेज होती है और गौ सेवा करने से बुद्धि दिव्य होती है। तो बहुत सारे अंतर। अपनी गाय को 10 घंटे भी मई जून के महीने में धूप में रख सकते हैं। बिलायती के लिए कूलर चाहिए, एसी चाहिए, पंखा चाहिए। बिल्कुल। अपनी गौमाता की विशेषता है। अपनी गाय का दूध A2 मिल्क है, बिलायती पशु का A1 मिल्क है। अपनी गाय के दूध में वो सब चीजें हैं जो अनाज से मिलती है, सब्जियों से मिलती है, फल से मिलती है। वो सारे तत्व अपनी गौमाता के दूध में है, वो सारे तत्व। महाराज जी, अपनी गौमाता की और विशेषता है, अब मैं बोलता हूँ तो बहुत समय इसी में लगेगा। अपनी गौमाता की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि अपनी गौमाता की पीठ में सूर्य केतु नाड़ी है, जो बिलायती पशु में नहीं है। सूर्य केतु नाड़ी का मतलब क्या? सूर्य से लेकर केतु तक के सब ग्रह उसमें हैं। और वो नाड़ी जब गौ माता हमारी धूप में जाती है तो सूर्य केतु नाड़ी सूर्य से अटैच हो जाती है और सूर्य से निकलने वाली स्वर्णिम रश्मियां गाय की सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से दूध में, गोबर में, गौमूत्र में आ जाती हैं। और 2 सूर्य की अदृश्य ऊर्जाएं हैं, वो जो गाय का हंप है उसके माध्यम से आ जाती हैं इन सब में, दूध में, गोबर में, गौमूत्र में। तो गौमाता की तो बड़ी महिमा है, ये तो विज्ञान है चलता फिरता, औषधालय है। तो देसी और बिलायती का अंतर आप पूछ रहे थे, इसलिए मैंने ये आपको महाराज जी, कब कलयुग में गौ माता की जो पीड़ा है वो किस चीज़ का संकेत दे रही है हमें? क्योंकि आपने देखा होगा कि बेसहारा गौ माताएं रोड के ऊपर जा रही हैं, उनके ऊपर बहुत तरह का अत्याचार हो रहा है। वो जो पीड़ा गौ माता सह रही है वो किस चीज़ की तरफ हमें संकेत दे रहा है? आपको मैं बताऊं, ये बड़ी बहुत ही करुण भरी कहानी है। गौ माता स्वयं भगवान शिव से कहती है, जी, कृपा सिंध शिव औडर दानी, कयहु धेन निज कथा बखानी। हे कृपा के सिंधु, हे औडर दानी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको अपनी कथा कहने जा रही हूं। फिर कहती है, हे वृषवाहन शंभु पुरारी, कठिन काल गति की मैं मारी। हे वृषवाहन,
आपको ये नाम कहाँ से मिला? मेरे बेटे के कारण मिला, मेरे सुत के कारण मिला। हे शंभु, हे त्रिपुरारी, मैं इस समय बहुत कठिन दौर से, जो आप पूछ रहे हो ना, जी जी। कलयुग कहते हैं कि गौ माता का एक भी कतरा हत्या के बाद धरती पर डुलता है तो कोई यज्ञ फलित नहीं हो सकता। हाँ, तो लाखों लाखों गौ माताओं के कत्ल खाने में कत्ल हो रहे हैं। बिल्कुल। आज गौ माता के रक्त से, मेरी गौ माता के रक्त से धरती माता स्नान कर रही है। कहाँ यज्ञ फलित होगा? कोरोना ऐसे थोड़ी नहीं आ गया, लंपी की बीमारी ऐसे थोड़ी, जो गाय ने फिर भी अपने ऊपर ले ली। क्यों? उसका कारण बताता हूं आपको। गौ माता आगे कहती है, ममता मई जो मात है, असुर दिखे वो मास, धरा सुखी नहीं हो भई, निक से जो दुख सांस। मैं तो ममतामयी माँ हूं, सबको प्रेम देती हूं। आप मुझे क्या देते हो? थोड़ा चारा, तूड़ी, कभी गुड़ शक्कर दे देते हो, एक रोटी दे देते हो। मैं तो दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र रूपी अमृत देती हूं। मैं तो सबको ममता, सबको अपना बेटा जानती हूं, सबको लड़ लड़ाती हूं। फिर भी जो मेरे मांस खाने को उतावले हैं वो कौन है? वो राक्षस है। ये धरती सुखी इसलिए कष्ट आ रहे हैं। गौ माता का सब कुछ हमारे आपके लिए है। हमारा गुरु ग्रंथ साहब के अंदर आता है कि बहुत सुंदर है, उसमें कहते हैं, धन धन ओ राम बेनु बाजे, धन धन अनहत गाजे, धन धन मेघा रोमावली, धन धन कृष्ण ओढ़े कांवली, धन धन माता देव की जय, गिरे रमैया कमलापति। फिर कहते हैं, धन धन खंड वन वृंदावना, जहां खेले श्री नारायणा। कहते धेनु चरावे, बेनु बजावे, नामे को स्वामी आनंद करे। इतनी महिमा है। 9 लाख गौ माता का गोचारण ठाकुर जी ने किया है 12 साल। गुरु नानक देव जी ने 12 साल गैया मैया चराई है। बाबा बालकनाथ जी सातलाई वालों ने 12 साल गोचारण किया है। गुरु गोरखनाथ जी ने गोचारण किया। इतने महापुरुषों ने किया, फिर भी समझ में ना आए। बिल्कुल। तो कष्ट ही कष्ट तो हैं। गौ माता तो हम सबके लिए धर्म के साथ साथ वो विज्ञान है। छोड़ दो एक बार को धर्म, गाय विज्ञान तो है ना। बिल्कुल। उसका दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र रूपी अमृत से सैकड़ों बीमारियों का निदान होता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा, गौ को हम कष्ट ना दें। गौ को कभी आवारा ना कहें, गौ को कभी पशु ना कहें। ये दोनों शब्द अगर हम यूज करते हैं तो पाप नहीं, हमसे महापाप होता है। गाय तो हमारी माँ है। बिल्कुल। माँ कभी आवारा नहीं हो सकती, बेसहारा तो हो सकती है। तो ऐसा जो आपने प्रश्न किया है, उसके कारण बहुत सारे कष्ट आते हैं। और गौ सेवा करो। राजा दिलीप को कितनी बड़ी श्राप से मुक्ति मिल गई गौ सेवा के कारण। ये उदाहरण हमारे ग्रंथों में है। स्वर्ग से आते समय गौ का निरादर हुआ, श्रापित हो गए। उसके बाद वशिष्ठ जी ने कहा गौ सेवा करो, और इतनी गौ सेवा की, इतनी गौ सेवा की। गौ माता ने कहा, मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना, सर्व काम दुधे देवी, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली हूँ। जाओ राजन, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, 1 वर्ष के भीतर तुम्हारे घर में सुत आएगा। उन्हीं के घर में रघु आए, जिसके नाम से रघुकुल पड़ा। ये गौ माता के कारण मिला है नाम रघुकुल। और कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ये गौ माता से मिला है। रघु के अज आए, अज के दशरथ आए, और दशरथ के स्वयं भगवान राम रूप में आए। ये गौ माता का ही प्रताप तो है। महाराज जी, कहा जाता है कि जैसे एक पुण्य होती है जिसमें गौ माता को मनसा जाता है ना। बुजुर्गों से अक्सर वो चीज़ करवाई जाती है कि हमारे मरने के बाद स्वर्ग में गौ माता हमें लेने आते हैं, नहीं तो हमें पता नहीं कितनी कितने पड़ाव से जाना पड़ता है, नहीं तो गौ माता हमें साथ वैतरणी पार करनी पड़ती है। जी जी बिल्कुल। तो वो चीज़ पूछ रहा हूँ, क्या बहुत ये कठिन यात्रा होती है जी वो सच में ऐसा है या फिर वो एक ऐसे ही वो बना दिया गया है? नहीं, गरुड़ पुराण में इसकी महिमा है। ओके। हाँ, पूरा। लेकिन गोदान किस तरह किया जाए? जीवन में एक गोदान जरूर करना है। राजा दशरथ जी ने राम जी के अवतरण होने की खुशी में 10 लाख गौ माता सोने के सींगों से बढ़ा करके विप्रजनों को दान में दी थी। लेकिन ग्रंथ हमारा कहता है जीवन में एक गोदान जरूर करो। मुंशी प्रेमचंद्र हुए हैं, बहुत बड़े उपन्यासकार। उन्होंने एक उपन्यास लिखा है, उसका नाम ही है गोदान। अब गोदान ऐसा तो नहीं है हरिद्वार गए, पूछ पकड़ ली, पंडित जी को 2100 रुपया दे दिए, 2 मंत्र पढ़ के गुड़ की डेली खिला के हो गए। ये गोदान नहीं है। गोदान गौ माता घर में कम से कम 1 सप्ताह घर में रखे,
ओके। उसका गोबर गोमूत्र घर में डुले, रोज हम अपने हाथ से उसको प्रसादी खिलाएं, उसकी सेवा करें, उसके चरणों को दाबें और उचित व्यक्ति को बुला करके वैदिक रीति से हवन यज्ञ करके गौ का दान करें, दुशाला उड़ाएं, उसके लिए गुड़ तिल जो भी सारी व्यवस्थाएं होती हैं, दलिया मीठा बनाएं और दुशाला उड़ाएं और वर्ष भर का भोजन की व्यवस्था हम करके दें। दूध दोने के लिए कांसे का पात्र साथ में दें, जिस पात्र को हम गोदान कर रहे हैं। ये वास्तव में गोदान है। हर महीने गौ माता के दर्शन करने जाना, तो गोदान ऐसे नहीं। और जिसने वैदिक रीति से गोदान किया है और गैया भैया के चरणों से जुड़ा है, गोवृत्ति जीवन है। ऐसे नहीं है बस गोदान कर दिया और छुट्टी है, तो ऐसे थोड़ी नहीं है वो हमारा। फिर हमारी जो वैतरणी की यात्रा होती है, बड़ी कठिन यात्रा होती है। उस वैतरणी की यात्रा को मेरी माँ सुगम कर देती है, क्योंकि पूछ में हनुमत लाल जी हैं, वो पवन पुत्र हैं, वहाँ टच ही नहीं होने देते हैं, बिल्कुल निकाल के ले जाती है मेरी गौ माता। इसका वर्णन आया है, बहुत कथाएं हैं इसकी, और गरुड़ पुराण तो भरा हुआ है इससे सारा। अगर महाराज जी कोई इंसान ना पूजा करता है, ना पाठ करता है, ना मंदिर जाता है, पर सच्चे मन से गौ माता की सेवा करता है, तो क्या मोक्ष प्राप्ति उसको मिल सकती है? देखो वो कितने उदाहरण इतने हैं, कितने उदाहरण हैं। गौ माता पल पल पर, क्षण क्षण पर, कदम कदम पर साथ रहती है, ये समझ लो आप। ओके। और राधा रानी जी गोलोक में ही हैं, वो तो मोक्ष से भी उच्च स्थान बताया गया है। गोलोक वैकुंठ धाम सारे लोकों में सबसे श्रेष्ठ लोक गोलोक है, जहां सूर्य अपनी किरण नहीं छोड़ सकता, जहाँ चंद्रमा अपनी शीतलता नहीं छोड़ सकता, जहाँ पर भूख प्यास भी नहीं लगती है, और वहाँ पर ठाकुर जी का बाल गोपाल का स्वरूप ही बना रहता है। वो है दिव्य गोलोक, जहाँ राधा रानी विराजती हैं, वही गोलोक है। और गोलोक बहुत तप गोव्रती लोगों को मिला है ऐसा गोलोक, और एक मनवंतर तक, कितने एक मनवंतर फिर वो व्यक्ति गोलोक में वास करता है, और गोलोक का वास जिसको मिल गया वो सब चीज़ों से मुक्त हो गया। ऐसा दिव्य लोक है गोलोक धाम। महाराज जी, गौ माता की प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग स्टेटों ने अलग अलग एक्ट बनाए हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पंजाब में बना हुआ है पंजाब गोहत्या निषेध अधिनियम 1955, ठीक है जी। इसी तरह हरियाणा ने बनाया हुआ है हरियाणा गोवंश संरक्षण अधिनियम 2015। हिमाचल प्रदेश ने बनाया हुआ है हिमाचल प्रदेश गोवंश निर्देश अधिनियम 1975। ये सारे कानून बनाए हुए हैं कि अगर हम लोग गौ माता के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार करते हैं या उनका रोड के ऊपर जान मानिए उनको हानि की पहुंचाते हैं, तो इनके तहत अलग अलग सेक्शंस के तहत सजाएं निर्धारित की हुई है। बट एक्ट होने के बावजूद भी ज़मीनी पद्धर के ऊपर हमें ये सब कुछ क्यों नहीं देखने को मिलता? आए दिन हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि शरेआम गौ माता के ऊपर अलग अलग तरह के अत्याचार हो रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो इसमें तो कोर्ट भी, क्योंकि कुछ नियम कोर्ट के अनुसार चलने वाले हैं जी। कुछ सरकारों की प्रबल इच्छा अगर है, कई जगह कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इच्छा चाहिए। और कई बार अब ऐसे नियम बन जाते हैं, लॉज ऐसे बन जाते हैं, कुछ दिन हुआ उसके बाद छूट गए। इसका तो प्रावधान होना चाहिए, कड़ा दंड होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि वो हमारी एक आस्था है और आस्था का बहुत बड़ा एक कारण भी है। अब जिसकी आस्था उसके बारे में तुम ना करो कुछ ऐसा, एक समझ चाहिए। और जो नहीं है, अब कुरान में भी कहा है ना, क्या कहा है? अरे गाय का दूध शिफा है, लिखा है उसमें, अमृत है। गाय का घी दवा है, लिखा है। गाय का मांस बीमारी है, फिर भी खाएंगे लोग। तो इस विषय को समझ में आना चाहिए। और ये सारी चीजें आज नहीं, पहले भी थी। राक्षसी वृत्तियां तो पहले भी थी, रावण के समय भी गौघात होता था, ऋषि मुनियों की हत्या होती थी, यज्ञ विध्वंस होते थे। इसीलिए भगवान ने कहा था, क्या कहा? निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए प्रणकीन, इसलिए कहा था राक्षसहीन करना। और इसका वर्णन है बहुत सारा, गौ रक्षा के कितने, बहुत सारा मैंने अर्जुन का बताया आपको, 2 बार गौ रक्षा की, सारी कौरव सेना को मूर्छित किया। शिवाजी मराठा का नाम आता है। तो विषय तो यही है कि हमारी प्रबल इच्छा चाहिए और कुछ नियम भी ऐसे बनने चाहिए, क्योंकि अपना देश भारत देश और गौ माता, ये जो धरती माता और गौ माता एक ही है। धरती गौ स्वरूपा है, पूजनीय है। और जो माँ शब्द लग गया, धरती माँ, गौ माँ, तुलसी माँ, गंगा माँ
और जननी माँ, ये 5 माताएं हैं जो सबका भला करती हैं। फिर उनके बारे में क्यों गड़बड़ करना। बिल्कुल। कहते हैं अन्न देवता, पानी देवता, दसंतर देवता, लून पंजमा पाया कृत ता होया पाक पवित्र। गुरबाणी कह रही है जब तक गौ माता का घी नहीं पड़ेगा अन्न पवित्र होने वाला नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और गौ की चीज़ें आप अगर करोगे तो हम तो गोबर है, दुनिया की सबसे पवित्र कोई चीज़ है। सैकड़ों बीमारियों का निदान गौ माता का गोबर है। 16 कंटेंट है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, यूरिया है, ऐसे जिंक है, उसमें लोहा है, जो जो धरती को चाहिए वो सारी चीज़ मेरी गौ माता के गोबर में है। अब धरती यानी ये मिट्टी है, शरीर हमारा मिट्टी है, 5 तत्वों से मिलकर बना। ये स्किन क्या है? मिट्टी है। स्किन की कितनी भी भयंकर बीमारी हो, मैं प्रत्यक्ष आपके सामने बैठा हूं, 15 साल मुझे स्किन की प्रॉब्लम रही सिर में, 20 दिन गौ माता का गोबर लगाया, आज जड़ से समाप्त है। किसी बहन की डिलीवरी होने वाली है, शुद्ध देसी गैया मैया का गोमय रस निकालो 30-40 ml। जिस दिन डिलीवरी डे है, जब प्रसव की पीड़ा उठे, उस बहन को 8 कपड़े की तय से छान के वो आप पिला दो, 1 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी होगी। सैकड़ों केस हमने कराए हैं। गौ माता का गोमूत्र 24 कंटेंट मेडिकल साइंस कहता है कि जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, यूरिया एसिड, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ऐसे सारे के सारे तत्व गौ माता के गोमूत्र में है। बताइए इसको क्या कहेंगे। इसलिए तो गाय को माँ कहा गया है। 24 के 24 तत्व, 8 ठोस तत्व, बाकी तरल तत्व। गुरुकुल कांगड़ी आज से 6 साल पहले लेबोरेटरी टेस्ट किया उन्होंने, गंगा जल और गोमूत्र की कल्चर सेम पाई गई। अच्छा। हाँ, गंगा जल कभी खराब नहीं होता, पानी हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसे ही गोमूत्र अर्क जब बन जाता है वो भी शोधित हो जाता है। तो सारी औषधियाँ हैं। गौ माता का दूध अपने आप में अमृत है, सुपाच्य है, मीठा है, हल्का है, लेकिन गुणों से भरा हुआ है। सारे तत्व उसके अंदर है। महाराज जी आजकल तो डॉक्टर कह रहे हैं कि गौ माता का मतलब गौ माता नहीं कि दूध ही नहीं पीना चाहिए, वो हमारे डाइजेशन को खराब करता है, हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। हाँ, ये सब देखो मेडिकल साइंस है। समय समय पर कभी कहते हैं इसके साथ ये ले लो, कभी ठंडे को बता देंगे, कभी गर्म को बता देंगे। इस समय कभी बीपी का इतना है तो इतना ठीक है, अब अमेरिका से इतनी निकले देंगे, वो अपनी अपनी उनका पैरामीटर है। लेकिन गौ माता का दूध, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा पूरे विश्वास के साथ, स्वस्थ गौ माता, देसी गौ माता, जिस दिन बच्चा माँ का दूध पीना छोड़े या माँ का दूध कम हो जाए, उस दिन से लेके 18 साल तक बच्चे को गौ माता का दूध पिला दो। बच्चा अपराध मुक्त होगा, रोग मुक्त होगा और संस्कारों से युक्त होगा। ये पक्का है। हाँ, कोई इन्फेक्शन ना हो चारे में, ये वो सब देखना पड़ता है। छोटा बच्चा है 2 महीने 3 महीने का, तो मेडिकल प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैंने जो आपको बताया, माँ के दूध के बाद अगर कोई दूध संसार में है तो गौ माता का है। पर महाराज जी आजकल के जो जनरेशन है वो लोग गौ माता के दूध को डिनाई करते हैं। उनका मेन रीज़न होता है कि उसके ऊपर जो मलाई है वो पीले रंग की आती है, उसका घी है वो पीले रंग का बनता है, और गौ माता का जो दूध है मक्खन दूध पीलापन होता है जी, उसमें थोड़ा सा स्मेल आती है। तो इस वजह से वो जो विदेशी गायें हैं उनका दूध पीना प्रेफर करते हैं, या फिर और जानवरों का मतलब जो बफेलोज वगैरह होगी उनका दूध पीना प्रेफर करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा डिफरेंस बताइए। देखिए, पीलापन क्यों मैंने आपको बताया, जब देसी गौ माता, शुद्ध देसी गौ माता जब विचरण करने धूप में निकलती है या बाहर जाती है, तो स्वर्णिम रश्मियाँ सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से गोबर, गोमूत्र और दूध में प्रवेश करती है। केवल दूध ही नहीं, गाय का गोबर भी आप देखोगे ध्यान से देसी गौ माता का, तो चमकीला होगा, लच्छेदार होगा, बंधा हुआ होगा, और हल्के हल्के तारे जैसे, स्वर्णिम तारे जैसे ऐसे नजर आएंगे, हल्के 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 ऐसे। तो और दूध तो देसी गौ माता का पीला होगा, स्वर्णिम रश्मियाँ उसमें हैं। उसको जब हम जमाते हैं, दही भी पीलेपन पे, मक्खन भी पीले और घी भी, यही तो पहचान है। वास्तव में स्वर्णिम है तो वो शुद्ध देसी गौ माता का है, और बिलोने वाला होगी तो और बढ़िया है, और भैंस का दूध सफ़ेद होगा बिल्कुल। और गौ माता के तो वो विज्ञान ही है ना, सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से सूर्य से निकलने वाली सारी स्वर्णिम रश्मियाँ, वो तो औषधीय गुण लेकर के तैयार होता है। आप दूसरा घी नाक में डालो, गलत हो जाएगा। शुद्ध देसी गौ माता का घी अगर आप
बिलोने वाला, जिसको माइग्रेन है, तनाव है, अनिद्रा है, डिप्रेशन है, 15 दिन 3-3 बूंद नाक में डालो, आपको इन सारी चीजों से निजात मिलेगी। ओके। शुद्ध देसी गाय का बिलोने वाला, ये पीला वाला घी हम जो कह रहे हैं, 3 बूंद नाभि में डालो, पूरी बॉडी का आइलिंग हो जाता है। खाने से 5 मिनट पहले 5 बूंद हथेली पे रख के चाट लो, उसके 5 मिनट बाद खाना खाओ। जिंदगी में पाचन तंत्र कमजोर नहीं होगा। बहुत सारी बीमारियों को निदान, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, शुद्ध देसी गाय का 1 गिलास तेज गर्म दूध, उसमें 2 चम्मच शुद्ध देसी गाय का बिलोने वाला घी आप फेंट करके रात को सोते समय पियो, 20 साल पुरानी एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बहुत सारी बीमारियों का निदान है। ओके। किसी बहन के बच्चा होने वाला हो, 5 महीने का गर्भ ठहर जाए, आप ये विशेष रूप से करना। शुद्ध देसी गाय का दूध 300-400 ग्राम, जब गर्भ 5 महीने का ठहर जाए। 5 महीने के क्यों कह रहे हैं? तो मेडिकल साइंस कहता है कि 5 महीने में बच्चे के शरीर, अंग प्रत्यंग, मन, बुद्धि सब तैयार हो जाता है। उस दिन से लेके 9वें महीने तक आप शुद्ध देसी गाय का दूध 300-400 ग्राम लोहे के पात्र में या पीतल के पात्र में उबालो और चांदी की कौली में जमा दो दिन में, और अगले दिन सुबह निर्णय काल फ्रेश होके नहा धो करके चांदी की कौली का जमा हुआ दही गेहूं के बराबर, कनक के बराबर, जो पान में चूना लगाते हैं, उसको मैश करके उस बहन को खिला दो 3.5-4 महीने। जैसा बच्चा चाहोगे वैसा होगा। गौर वर्ण, कुशाग्र बुद्धि, हड्डियां वज्र की तरह। ना बच्चे को कभी कैल्शियम की कमी, ना माँ को कभी कैल्शियम की कमी। बच्चे का विटामिन डी वगैरह सब बढ़िया रहता है। गौ माता के दूध से जो बोली बनती है वो भी अपने विज्ञान है। आज अमेरिका उसके कैप्सूल बना के दे रहा है। हम बोली खाएं ना साल में 2-3 बार, 3-3 दिन, पहला टाइम छोड़ दो, सेकंड टाइम से लेकर 3 दिन आप देसी गौमाता की बोली खाओ, आपका साल में एक भी, आज कोई भी चेक कराओ डॉक्टर से, कहेंगे B12 कम है, विटामिन डी कम है। अरे बोली खाओ, गुड़ शक्कर डाल के, आप 3 दिन 6 महीने में 1 बार खा लो, 2 बार खा लो, 3-3 दिन लगातार, साल में 2 बार, आपको जिंदगी में कभी विटामिन 12, B12, विटामिन डी, पोषक तत्व है। कैंसर की बहुत सारी बीमारियों का निदान हमारी गौ माता का गोमूत्र है। मैं ये पूछने वाला था आपसे कि गौमूत्र कैसे पीना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि वो कैंसर तक की बीमारी नहीं होने देता। हाँ, वो उसमें एक चीज देखना है जी। एक तो ये नहीं इस कंपनी का उस कंपनी, या तो शुद्ध देसी गौ माता का और अर्क हो तो वो अच्छी तरह से वो तैयार हो जाता है। किस गाय का लेना, कितने बजे लेना, किस पात्र में लेना, अब कभी भी धातु में नहीं लेना, उसको कांच में, चीनी में या मिट्टी में लेना, मिट्टी पात्र में या चीनी पात्र में या कांच के पात्र में लेना। ओके। और 10 ml 100 ml पानी में लेना। अगर डायरेक्ट गोमूत्र है तो शुद्ध देसी गाय का हो, अर्क है तो भी देसी गौ माता का हो, सुबह शाम ले सकते हैं खाली पेट, दूध के साथ 1-2 घंटे का अंतर रखना है। ओके। तो ये सब चीजों का ध्यान है। महाराज जी 108 बीमारियों का निदान है गौ माता का गोमूत्र। ओके। महाराज जी कोई भी ले सकता है, बच्चा हो या बूढ़ा हो? हाँ, 3 महीने लेने के बाद 15 दिन का गैप डालना चाहिए। ओके। हाँ, 15 दिन का गैप डालना चाहिए। ठीक है। और लो, बच्चे के लिए हम 5 ml दे सकते हैं। अब जैसे कई कंपनियों में बोतल पैक आ रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए? देखो, शुद्ध देसी गौ माता का हो। ओके। अब हम प्रेफर करते हैं, हम नूर महल गए थे, नूर महल में 800 गौ माता शुद्ध भारतीय हैं। वहाँ का उनका सिस्टम बहुत बढ़िया है, उनकी फार्मेसी बहुत बढ़िया है, कहीं कोई मिट्टी का कण नहीं मिलेगा। आज हम प्रेफर करते हैं कि वहाँ का लो, हम देख के आए। ओके। सानेवाल गौशाला में बहुत बढ़िया बनता है। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जहाँ पर ठीक चीज़ है वो ले सकते हम उसको देखें, और कोई किस तरह का है, क्या है, किसी से, और आयुर्वेदिक डॉक्टर वगैरह का परामर्श लेकर के लेना चाहिए। क्योंकि श्रद्धा एक अपनी जगह है और वैज्ञानिक अपनी जगह है। बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। तो महाराज जी, कहा जाता है कि अगर गौ माता आकर हमें चाटने लग जाए तो उससे हमारे जो पाप है वो कम हो जाते हैं। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, ये वात्सल्य है। जैसे गाय अपने बच्चे को चाटती है ना, जी। पास नहीं आने देती किसी के, अपने बच्चे की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देती है गौ माता। तो गौ माता, आप
सेवा भाव से आप उसके पास जाओगे, उसको दुलार करोगे, हाथ फेरोगे उसके ऊपर, उसकी पीठ के ऊपर हाथ फेरोगे, उसके गल कंबल पे ऐसे हाथ फेरो, उसको आनंद आता है। और जब हम उसके साथ हमारी अटैचमेंट हो जाती है ना, तो वो भी हमें प्यार करती है। और गौ माता इतना चाटती है, हम तो कई बार जाते हैं अपनी नंदिनी मैया के पास, और इतना प्यार करती है, इतना चाटती है, इतना लाड़ लड़ाती है, आनंद आ जाता है, क्योंकि वो वात्सल्य है। और फिर उसकी जीव में वरुण देवता का वास है, तो वरुण देवता की कृपा हमारे ऊपर होती है, और सारे देवी देवताओं की कृपा उस माध्यम से हमारे ऊपर आती है। गाय का चाटना समझ लो कि सौभाग्य हो रहा है। जिस अंग को चाट रही है वो अंग बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, इतना हमने प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। ओके। उस अंग पर गौ माता की कृपा होती है। कोई भी हमारी कष्ट है किसी तरह के अंग पे, आप गौ माता का वो अंग दाबना शुरू करो, सहलाना शुरू करो, हमारे कष्टों से हमें कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो गौ माता के चाटने से ये तो समझो परम कृपा है। ये तो किसी किसी गौ भक्त को इतना दुलार देती है माँ, वो लाड़ लड़ाती है, वो वात्सल्यमयी माँ है। जो चाटना है यानी वात्सल्य है ओके, माँ। ठीक है। महाराज जी, आप अक्सर गौ विज्ञान को बहुत ही सरल वे में लोगों तक पहुंचाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि गौ विज्ञान के नाम के ऊपर ऐसे कौन से दावे हैं जो गलत है? देखो, सबसे पहले तो कोई भी गौ, अब जो गुण देसी गौ माता है वो HF जर्सी अमेरिकन के में उसमें नहीं है। अब हमारी गौ माता का गोबर मैंने पहले बताया सैकड़ों बीमारियों का निदान है, लेकिन उसमें तो दुर्गंध आएगी। बिल्कुल। वो जब विलायती पशु का गोबर नीचे गिरेगा 3 मीटर तक छींटे जाएंगी, और हमारी गौ माता का गोबर क्या, वो चमकीला लच्छेदार बंधा हुआ होगा। हमारी गौ माता के गोबर गोमूत्र में 24 कंटेंट है, उसमें नहीं है। तो अब उसका लोगे तो नुकसान होगा, उसके दावे गलत होंगे। अब आपकी जानकारी के लिए, सारे लोग जो सुन रहे हैं उनकी जानकारी के लिए, 80% जड़ी बूटियों का शोधन आयुर्वेद में गौ माता के गोमूत्र में होता है। और बताइए आप, देसी गौ माता है, अब वो हम करने लगे विलायती में, तो परिणाम तो आएगा नहीं। बिल्कुल। उसकी पोटेंशी बढ़ती है, उसका शोधन होता है, किसी का दूध में होता है, लेकिन अधिकतर गोमूत्र में होता है। कई का गोबर में भी होता है, दही में भी होता है, छाछ में भी होता है। तो दूसरा जो है वो पशु है। हम तो चींटी को भी दाना डालते हैं, चींटी को भी आटा डालते हैं, हम नहीं कहते कि भाई वो, हाँ, लेकिन जो है वो है। गाय को माँ क्यों कहा, भैंस को क्यों नहीं कहा, ऊँटनी भी दूध देती है उसको माँ क्यों नहीं कहा, बकरी भी दूध देती है उसको माँ क्यों नहीं कहा, लेकिन गाय को माँ कहा है। इसके पीछे कुछ तो है ना। बिल्कुल। ठाकुर जी ने 12 साल गई ऐसे थोड़ी नहीं चराई। ठाकुर जी ने ऐसे थोड़ी नहीं कहता मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, चारों तरफ गौ माता हूं, बीच में उनको बंसी सुनाता रहूं। क्यों कहा भैया? भगवान जी ने कहा, स्वयं राम जी ने मां कौशल्या को, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। स्वयं कहा है भगवान ने अपने मुख से। बड़ी गाय की महिमा है। गावो रक्षति रक्षता, गाय की अगर हम रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, तो गाय हमारी रक्षा करती है, गाय हमारी सेवा करती है। वास्तव में हम गौ सेवा नहीं कर रहे, गाय हमारी। और गाय की आपको पता है इतनी बुद्धि है, पुराने समय में जब गाय चरने जाती थी ना जंगल में, तो घर के सदस्य को अगर कोई बीमारी हो जाती थी जी। तो गौ माता भांप लेती थी, इसको क्या कष्ट है। फिर जंगल में जाकर के उसी तरह की जड़ी बूटी, औषधि, घास फूस खा के आती थी, और अपने दूध से, गोबर से, गोमूत्र से अपने घर के सदस्य की बीमारी को दूर करने का काम करती थी गौ माता। ये सही बात है, ये मैंने सुनी हुई है पहले। ओके। ऐसी थोड़ी। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में समुद्र का मटका बनाया गया। अब भागवत में आता है बहुत सुंदर समुद्र मंथन का प्रसंग। बिल्कुल। अब इतने बड़े समुद्र का मटका बनाया तो उसको मथने के लिए क्या मथनी कहाँ से लाए? मंदराचल पर्वत की मथनी आई, और मंदराचल पर्वत की मथनी आई, वो रखेंगे तो धंस जाएगी रेत में। तो भगवान ने स्वयं कच्छप अवतार लिया, मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे रखाया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई, देवताओं ने दानवों ने मिलकर मंथन किया। देवता पूंछ की ओर लगे, दानव मुख की ओर लगे। तो कहा था जो जो रत्न निकलेंगे बांट दिए जाएंगे। तो कहते 14 प्रकार के रत्न निकले थे।
लेकिन एक रत्न ऐसा निकला था 14वां गौ माता। कामधेनु स्वरूपा 5 गौ माता प्रकट हुई, सुरभि, बहुला, सुभद्रा, नंदा, सुशीला। ये 5 गाय राक्षसों को दी, उन्होंने लेने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? लिंग पुराण के अनुसार गाय और भैंस इकट्ठी आई, देवताओं ने गाय को स्वीकार किया, दैत्यों ने भैंस को स्वीकार किया। इसलिए दैत्यों ने उस समय गाय नहीं ली, वो इनके हिस्से में आई, फिर देवताओं के हिस्से में। तो देवताओं ने उनकी पूजा अर्चना की, वंदना की, उनकी आरती उतारी। और उस समय धरती पर 5 महर्षि हुआ करते थे, ऋषि जमदग्नि, ऋषि भरद्वाज, ऋषि गौतम, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि असित। ये 5 गाय देवताओं ने पहले गौ माता की पूजा अर्चना वंदना की और उन 5 महर्षियों के आश्रम में पहुंचा दिया। उन्होंने इस पर शोध कार्य प्रारंभ किया, रिसर्च प्रारंभ किया, शोध कार्य। तो ऐसा ही एक शोध कार्य आपकी जानकारी के लिए आपके नज़दीकी है, तलवाड़ा जी। अगले महीने से कार्य प्रारंभ हो रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। भटोली गांव में देसी गौ माता के दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र के ऊपर शोध कार्य, औषधियाँ बनेंगी, गाय की ब्रीडिंग के ऊपर काम होगा और गौ माता की सेवा का भाव जन जन में जगाने के लिए गौ माता से क्या क्या काम हो सकते हैं, दूध, दही, घी, गोबर, इसकी ट्रेनिंग भी दिया जा करेगी सभी किसानों को। गौ आधारित कृषि, आज यूरिया, डीएपी, फास्फेट, केमिकल, पेस्टिसाइड, कितना जहर हम लोग खा रहे हैं। बिल्कुल। और वास्तव में धरती का स्वाभाविक भोजन मेरी गौ माता का गोबर है। आज वो हम यूरिया, डीएपी, फास्फेट डालें, बीमारियां हो रही हैं। 1 किलो अगर हमने खा लिया अनाज तो 10 ग्राम यूरिया अंदर चला गया। इसीलिए कैंसर सबसे ज़्यादा पंजाब में है। बठिंडा से तो एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है कैंसर ट्रेन, जयपुर के लिए। तो आज हम जाके, हमारी गुरबाणी भी क्या कहती है? पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। पवन गुरु है, पानी पिता है, महान धरती माता है। तीनों कुदरत की जन हमारे लिए दी है भगवान ने, लेकिन तीनों जहरीली हो गई। तीनों जहरीली, आकाश भी जहरीला हो रहा है, अग्नि तक आज दूषित हो रही है, जो अग्नि सबको शुद्ध करती है। इन 5 तत्वों को शुद्ध करना है तो गौ की सेवा में जाना पड़ेगा, गौ के चरणों को पकड़ना पड़ेगा, गौ माता को पुनः स्थापित करना पड़ेगा। गाय बचेगी, हमारा भारत बचेगा। गौ माता बचेगी, हमारी कृषि व्यवस्था बचेगी। गौ माता बचेगी, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़िया होगी। गौ माता बचेगी, हमारे संस्कार बढ़िया रहेंगे। गौ माता बचेगी तो हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। ऐसे भाव लेकर के मेरा एक कहना है कि हर गांव में, हर किसान के घर में देसी गौ माता, और शहरों में हर घर में गौ माता का दूध, दही, घी, मक्खन हो तो हमारा भारत कणवंतो विश्वमार्यम फिर परम वैभव को प्राप्त होगा। वही भारत। गाय हमारा आधार है, गाय हमारी संस्कृति है, गाय हमारा संस्कार है, गाय हमारा स्वास्थ्य है, गाय हमारी संरक्षक है। तो ऐसे भाव लेकर के आपने बातचीत की है, और कोई बात हो तो आप बताइए। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल महाराज जी, एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ कि आज बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ देखें तो हमारा भारत ही 20% बीफ की एक्सपोर्ट ग्लोबली कर रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि एक तरफ तो हम लोग चाहते हैं कि माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, और दूसरी तरफ भारत में ही गौ माता को काट कर बीफ के नज़रिए से बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और 20% भारत का शेयर है पूरे ग्लोबल में। देखो, ये तो समझ बढ़ने की ज़रूरत है। व्यापार व्यापारी करता है, लेकिन अब उसकी समझ पे वो कौन सा व्यापार कर रहा है? माँ का व्यापार कर रहे हैं। फिर जा कैसे रहा है वो भी तो गड़बड़ है। वास्तव में गौ माता, राष्ट्र माता, ये हम थोड़ा छोटा कहते हैं। हमारे वेद तो कहते हैं गावो विश्वस्व मात्रा, गाय विश्व माँ है। केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व की माँ है। उसके लिए हम सबको खड़ा होना चाहिए। आज बहुत सारी चीज़ें गौ माता के लिए प्रावधान आते हैं, पूर्ण क्यों नहीं हो पा रहे? कई लोग कर भी रहे हैं, कई प्रांत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम सब के लिए इच्छा शक्ति को जागृत करना पड़ेगा, और हमने माँ का बिजनेस नहीं करना, ऐसा भाव लेकर के हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं प्रभु जी, क्या जन जन तक गौ माता का धर्म और विज्ञान क्या है। गौ माता जीता जागता एक हमारा चलता फिरता एक डॉक्टर है, एक हमारा धर्म है, एक विज्ञान है। इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। हम जो लोग सामर्थ्य रखते हैं,
जो लोग जिन पे भगवान की कृपा है, जगह है, हम कहते 2 गाय रखो ना अपने घर में। आज शहरों से गाय निकल गई, लेकिन लोग प्रेरणा लेकर के आज बहुत कर भी रहे हैं। अपने कोई सेलर में कितनी जगह होती है, जो राइस के सेलर हैं, सेलर अगर 6 महीने बंद भी रहता है तो एक कर्मचारी तो रहता है कि नहीं रहता है, उसके लिए चोकर वगैरह भी खूब है, कोई दिक्कत नहीं है, चारा भी बीज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर सेलर के मालिक के पास 2 गौ माता हों, उनके बच्चों को शुद्ध देसी गौ माता का दूध दही घी मिले। ऐसे बड़े बड़े व्यापारी हैं, पैसा खूब कमाओ, क्या ऊपर लेके जाना है साथ में क्या? अरे अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को शुद्ध तो खिलाओ। हम यही विषय रखने का काम कर रहे हैं। तो महाराज जी, आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई इसके प्रति? क्योंकि हमारे जो इस समय देश के नेता है नरेंद्र मोदी जी, वो भी हिंदुओं के हित के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वो खुद हिंदू सोच रखते हैं। तो अगर जितने भी आप जैसे संगठन है, गौ रक्षा दल है और बहुत सारे संगठन गौ माता की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि बीफ की एक्सपोर्ट यहाँ से बिल्कुल ही बंद हो जाए। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे शहरों को पवित्र धार्मिक नगरी का दर्जा दिया जाता है। वहाँ पे ना तो मीट की बिक्री होती है, ना ही वहाँ पे दारू बिक सकती है, और ना ही कोई वहाँ पे ऐसे खुलेआम कोई भी नशा कर सकता है। तो इस तरह से ग्लोबली भी हम लोग एक ये मुहिम उठा सकते हैं कि भारत से बीफ की जो एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल बंद हो जाए। देखो, आपका विचार बहुत अच्छा है। शुरुआत किसी भी अच्छे काम की कहीं ना कहीं से होती है ना। बिल्कुल। आई वृंदावन से शुरू हुई, कहीं मथुरा से शुरू होगी, काशी से शुरू होगी, हमारी धार्मिक, जिस तरह आपने कहा है। और सबसे बड़ी इच्छा शक्ति सरकारों की भी चाहिए और जनमानस की भी चाहिए। समाज ने भी तो कुछ ना कुछ तो करना है। बिल्कुल। कितने कितने बड़े हमने देखे हैं धार्मिक आयोजन, ये सब कितना बड़ा हमारा कुंभ वगैरह सब, उसमें संकल्प होने चाहिए। गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा के संकल्प होने चाहिए, गौ हत्या ना हो इसके संकल्प होने चाहिए। और उस सब के लिए शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। बिल्कुल। हम केवल भाषण दे दे समाज के लिए और अपने लिए हम कुछ ना करें, हमें भी जाना पड़ेगा। गौ माता के लिए कितना सहस है, कितना आता है। अपने यहाँ देखो पंजाब में, लेकिन कितना लगता है, कहाँ लगता है? सड़कों पर बेसहारा गौ माता घूम रही है, बाद में वो कसाईयों के हाथ में जाती है, बाद में कत्तखानों में जाती है ना? तो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार हैं। हम दूध पिया और बाद में जब गाय ने सूना बंद कर दिया, हमने बेच दिया, ये पाप है। बाद में वो कहाँ कत्तखानों में चली जाती है। तो कुल मिला के हमें भी तो कुछ तय करना पड़ेगा। पहले गाय को समाधि देते थे हम लोग, गाय घर के खूंटे पे पूरी होती थी। तो इसलिए पहले हम नीचे से जागरण करें। तो सरकारों की काम पे जो अभी जूर नहीं रेंगती है, वो दौड़ेंगे, वो भी करेंगे। और समाज जब खड़ा होता है तो राष्ट्र खड़ा होता है। और हम तो एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, जब ये नहीं करेंगे तो हम तो कहते हैं कि गौ रक्षा और राष्ट्र रक्षा के निमित्त हनुमत शक्ति का जागरण होना चाहिए। कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति हनुमान जी महाराज हैं। हमें आराधना, अपनी आराधना का बल खड़ा करना पड़ेगा। शक्ति के साथ साथ हमें भक्ति को भी और आराधना के बल को स्ट्रांग करना पड़ेगा। हमें अपना आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपत्ति महान, भाई छूटे धरती कोई मिटे धर्म संस्थान। तो इसलिए हमें अपने भाव को जागृत तो करना पड़ेगा ना। अरे गौ माता तो चलता फिरता हमारा मंदिर है, 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। उस मंदिर को ऐसे अगर होता है तो दुख कष्ट तो होता ही है ना। महाराज, जैसे अभी आपने बात करी कि गौ माता का दूध सूख जाता है तो उसको बेच देते हैं, मैं ये सवाल आपसे पूछने वाला ही था कि बहुत सारे घरों में अक्सर 80 से 90% यही होता है कि जब तक गौ माता दूध देती है तब तक तो उसकी सेवा भी होती है। गौ माता को एक छत के नीचे रखा जाता है। जब गौ माता का दूध सूख जाता है तब उन्हें बेसहारा सड़कों के ऊपर निकाल दिया जाता है, और जिसके बाद उनके साथ बहुत तरह के अत्याचार होते हैं। क्या इन लोगों के प्रति कोई हमारे शास्त्रों में दंड निर्धारित किया हुआ है? देखो, विषय तो मानने का है जी, सब में है। अब जिससे हमने सब कुछ लिया है और बाद में हम घर से निकाल दें तो पाप तो है ही है ना। बिल्कुल। शास्त्रोक्त तो पाप है, और ऐसा पाप नहीं, महापाप है। हमारे घर का कोई सदस्य हमें जब तक देता था, हमें सब कुछ खड़ा किया, हमें स्टैंड किया, हमारे कारोबार को स्टैंड किया, और बाद में वो बुजुर्ग होता है तो हम उसको घर से निकाल देते क्या? नहीं, उसका और ध्यान रखना। जैसे बचपन में बच्चे को ज़रूरत किसकी होती है? माँ बाप की। और बुढ़ापे में माँ बाप को किसकी ज़रूरत होती है? बच्चों की। ऐसी जिससे हमने सब कुछ लिया है, जिससे हमने आनंद मनाया है, आज
उस योग्य वो नहीं रहा तो हमें छोड़ देना चाहिए? नहीं। तो ये विषय तो समझ का है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। हम सात्विक सोच के मालिक बनते हैं तब ये चीज़ें हमारे यहाँ जागृत होती हैं। जब हम तामसिक वृत्ति में रहते हैं तो हमारी सोच अलग होती है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है ऐसे अच्छे गोवृत्ति समाज को खड़ा करना पड़ेगा, जो सुबह उठते हुए गौ सेवा, रात को सोते हुए भी गौ सेवा, सुबह उठ रहे हैं तो मंजन गौ माता के गौ में मंजन कर रहे हैं, सुबह नाश्ते में दूध दही मक्खन हमें मिल रहा है, दोपहर में हम छाछ गौ माता की पी रहे हैं, रात को सोते समय दूध पी रहे हैं, सुबह एक पहली रोटी गौ माता को अपने हाथ से खिला रहे हैं, चारा तूड़ी शक्कर हम गौ माता को दे रहे हैं, अपना जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी हम गौ माता की गौशाला में जाके मना रहे हैं, गौ माता के संग अच्छा पवित्र दिन मना रहे हैं, तो अपने आप से सोच बदलेगी। ऐसे समाज को धीरे धीरे खड़े करते हैं। आप भी अच्छा काम कर रहे हो इस माध्यम से, हम भी थोड़ा कर रहे हैं, तो सब मिलके जब करेंगे तो एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप अनेक। तो हम सबको सरकारों को कोसना बाद में, लेकिन अपने आप से समाज को खड़ा करें। हम सब मिलके गौ सेवा के काम में लगें, अच्छे काम में लगें, समाज काम में, राष्ट्र के काम में लगें। यही अपना महाराज जी जैसे कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो अगर विदेशी गाय माता का दूध पिए तो क्या उससे हमारी सोच के ऊपर ही कुछ फर्क पड़ता है ना? अब उसमें युरास जो बताया वो राक्षसी जीव है, 20% उसका अंश भी है, तो वैसी बनेगी। इंडिविजुअली सोच बनेगी, अपने आप में रहने की सोच बनेगी। ठीक है। तो अगर महाराज जी जैसे अब बहुत सारे गौ माता के ऊपर एसिड अटैक के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, अगर वो किसी के खेतों में कुछ खाने के लिए जाते हैं या कोई भी नंदी खाने के लिए जाता है तो अक्सर लोग उनके ऊपर एसिड फेंकते हैं या फिर उनके ऊपर बर्छों के साथ प्रयोग करते हैं। तो इन लोगों के साथ अगर ये क्या कहते हैं कि अगर ये लोग धर्म का काम भी करे, पूजा पाठ भी काम करे, पर दूसरी तरफ ये जानवरों के ऊपर ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, तो क्या इनका वो सब कुछ करना वर्थ है? देखो, जीव हत्या तो पाप है, जीव को मारना भी पाप है, लेकिन हम नेगेटिव की ओर क्यों चले, पॉजिटिव की ओर क्यों ना चले? देखो, आप कलयुग के कृष्ण कहते हैं, निहंग संत बाबा पाला जी, सुना है नाम? बाबा बकाले के पास जी। 7,000 गौ माता को वो जंगल चराते थे। अभी 6 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है, 5 साल पहले। तो ऐसे निहंग संत बाबा पाला जी 7,000 गाँव के बीच में ही रहते थे, उनके बीच में सो जाते थे, कभी छत के नीचे नहीं रहते थे। इतना बड़ा उन्होंने काम किया। खेत वाले अपने खेत खोल देते थे, आओ महाराज जी हमारे खेत में लेके आओ। ऐसे भी लोग हैं। हम नानक जी ने देखो कितना घटना आती है कि नहीं आती है, सारी चर रहे हैं, चरने दो, उन्हीं का है। राम जी का खेत है, राम जी के दाने, बिल्कुल, और राम जी खाने वाले। ऐसा भाव चाहिए। बहुत कम लोगों में ऐसा भाव हाँ, किसी में तो होता ही है, लेकिन कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं। तो अगर आगे निकाल दो, लेकिन बर्छी मारना, कुछ मारना, ये तो अनजानपना है। हम तो यही कह सकते हैं, हे मेरी गौ माता ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। कर्मों का फल मिलता है इस जन्म में। अगर हम तो कर्म दुख किसी गौ माता को दुख पहुंचा रहे हैं तो क्या वो दुख हमें भी मिलेगा, चाहे वो 10 साल बाद मिले, चाहे बुढ़ापे में मिले हमें। ये तो है ना, कर्म प्रधान विश्व करीरा का, हो यही सोई जो राम रचिरा का। जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें मिलता है। अगर हमने कांटे बीजे तो कांटे ही आएंगे ना, बबूल का पेड़ है तो कांटे आएंगे कि नहीं, आम तो नहीं आएंगे ना उस पर। तो ये निश्चित है, हर कर्म का भी प्रारब्ध होता है। और कर्म कहाँ से मिलते हैं? तभी तो कहते हैं अच्छे कर्म करो। गुरबाणी क्या कहती है? किर्त करो, नाम जपो, बंड छको। अरे गुरु ग्रंथ साहिब जी तो पूरा, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। सबसे प्रेम करो ना, मारना क्यों? उसमें भी उसी को देखो, जिसको मार रहे हैं ना उसमें भी उसी का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसमें भी उसी का अंश है। वो हमारा अंश ही, हम उसके अंश हैं। हमारे अंदर भी वही परमात्मा है। जिसको हम मार रहे हैं वो भी परमात्मा है, जिसको हम गाली निकाल रहे हैं वो भी परमात्मा, क्यों? उसमें भी वही अंश है। ये जब भाव आएगा, नहीं, उसमें भी तो वही परमात्मा का अंश है। हमने इसको गलत नहीं बोलना, इसको दिल नहीं दुखाना। अब ये धरती माता है, लोग जमीन का टुकड़ा कहेंगे, हम मां कहते हैं इसको। क्यों? हमारे वेदों में वर्णन है इसका। समुद्र बसने देवी, समुद्र जिसके कपड़े हैं, समुद्र बसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, पर्वत जिसके वक्षस्थल है। ऐसी भगवान विष्णु की पत्नी
विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम चमस। हम सुबह पैर नहीं रखते हैं, पहले ये मंत्र बोलते हैं, वेद मंत्र, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम चमस में। फिर हम धरती माता को प्रणाम करते हैं, हे माँ हम आपके सीने पे पैर रख रहे हैं, हमको क्षमा करना। तब हम पैर नीचे रखते हैं। महाराज जी, ये सब शुरू करने से पहले मैं भी बहुत सारी गौ सेवा करता था। कोई बेसहारा गायें होती हैं, जैसे कोई बीमार है या किसी के जैसे बच्चे वाले केस हो, तो हम उनकी मल्लम पट्टी करते थे। तो अब हम लोग इस चीज़ को ऑनलाइन दिखाते थे, लोगों को वीडियोस डालते थे। तब लोगों का ये कहना होता था कि ये सब कुछ दिखावे के लिए कर रहे हैं। देखो, सबकी अपनी अपनी मति है, अपनी अपनी सोचनी है। जी, सबका अपना ममन है, हम कुछ कह भी नहीं। कोई कहेंगे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आप ही के नंगल में हमारे तरुण भैया आए बिल्कुल हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, गौ सेवा करते हैं, चलते फिरते का। सुरेश भैया हैं, उनकी पत्नी है नंदी की, एक नंदी इतना घायल था, उसने अपने घर के बाहर बिठा करके उसकी पूरी सेवा ठीक करके उन्होंने भेजा। तो ये भी तो लोग हैं। तो सोचने का दृष्टिकोण अलग है। एक छोटी सी बच्ची है, कोई उसको लड़की देखता है, कोई उसको माँ देखता है। साक्षात दुर्गा माँ का रूप है, लक्ष्मी का रूप है। दृष्टि का मतलब खेल हम है। अपना कार्य सही कर रहे हैं, जिसमें हम बोलना करे बोलना। चले। ठीक है। कर्मण्डिका वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, वो देने वाला देगा। और अच्छे कर्म कहाँ से मिलते हैं पता है? ये प्रभु कृपा से मिलते हैं। इसीलिए बुद्धि हमारी अच्छी रहे। बस सुबह उठ के यही कहना चाहिए कि हमारी मन बुद्धि वचन कर्म सब ठीक रहें, कोई गलत काम ना हो। प्रभु हमें ऐसी शक्ति देना। अब महाराज, हमारे नंगल में 2 संस्थाएं इस समय फुली एक्टिव है। अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो वहाँ पे राधा माधव सेवा कुंज है। अगर नंगल की बात करूं तो यहाँ पे सर्व सेवा, जो गौ रक्षा के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मतलब इस साइड का एरिया पूरा उन्नाक साइड से लेकर हिशारपुर तक का राधा माधव सेवा कुंज देखता है, और नंगल से लेकर अनंतपुर साहिब तक का पूरा सर्व सेवा देखता है। मतलब कोई भी घायल गाय, कोई भी बीमार गाय, कोई भी बेसहारा गाय, उन्होंने अपने शेल्टर बनाए हुए हैं, वहाँ पर लेकर जाते हैं। बट जब भी हमने उनसे बात की, तब उनका सिर्फ एक ही कंसर्न रहता है कि लोग उनको ये बोलते हैं कि ये लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, ये बिजनेस बनाए हुए हैं इन्होंने। अरे वो अपने अगर भाव से कर रहे हैं तो करो। जी, लोग तो भगवान राम को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, लोग हम अपना कर्म ईमानदारी से कर रहे हैं ना, बिल्कुल। तो परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर हम अपना करना चाहिए। समाज है, कुछ भी बोलेगा, कोई कुछ देखेगा, उसमें कोई कुछ देगा। हम अपने पवित्र भाव से करें, वो अपने ऊपर है। क्योंकि देखो, अंतःकरण जो है वो केवल मैं जानता हूँ, मेरा प्रभु जानता है, तीसरा नहीं जानता है। तो यही कहो सुबह उठ के कि हमारा अंतःकरण शुद्ध रहे। देखो, आहार शुद्ध नंबर 1, नंबर 2 विचार शुद्ध, नंबर 3 उच्चार शुद्ध, नंबर 4 व्यवहार शुद्ध, और नंबर 5वां जो मैं बोल रहा था, अंतःकरण शुद्ध। ये पांचों को शुद्ध रखो। जैसे आपने कहा जैसे खाओ अन्न वैसा बने मन, तो आहार शुद्ध रखना चाहिए। तो फिर विचार शुद्ध होगा, और विचार शुद्ध है तो उच्चार शुद्ध होगा, बोलवानी ठीक होगी। फिर व्यवहार शुद्ध होगा। जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं किसी से व्यवहार ना करूं। मुझे तो ठीक नहीं लगता, मेरे साथ ऐसा कोई ना, और मैं दूसरे के साथ करूं, गलत है। बिल्कुल। और 5वां है अंतःकरण। जो मैं जानता हूं, मेरा प्रभु जानता है, वो शुद्ध करो, बाकी की कोई परवाह मत करो। हम तो सबको संदेश के रूप में यही कहना। महाराज जी, मैं कब से देख रहा हूँ कि आपने जो अपने मस्तक के ऊपर तिलक किया वो गौ माता के गोबर से किया हो, तो इसके पीछे क्या साइंस है? देखो, दुनिया में सबसे पवित्र कोई चीज है, गौ माता का गोबर है। वेदों में बताया है सबसे पवित्र कर्म यज्ञ कर्म, हवन यज्ञ। लेकिन जब यज्ञ कर्म को करते हैं, सब सामान आ जाता है, तो पंडित जी पूछते वो कहाँ है? गौ माता का गोबर। पहले लिपाई होती है, फिर समिधा रखते हैं। इतना पवित्र कर्म है जो हवन यज्ञ, जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पांचों को शुद्ध करता है। उसका आधार मेरी गौ माता का गोबर है। और जिसने गोबर दिया है वो माँ कितनी पवित्र होगी, कल्पना करके देखो। और ये जो तिलक लगाते हैं ना, इसके बारे में सुन लीजिए आप, वेदों में बड़ा सुंदर वर्णन है। गंगा, सरस्वती, सिंधुर, कावेरी, यमुना, रेवा, कृष्णा, गोदा, महानदी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, धेया, पूरी, तख्त, शिला, गया। 21 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है, 21 तीर्थों का स्नान हो जाता है। बड़ी महिमा है। आप पुराने समय में चले जाओ, बहुत सुंदर चौपाई आती है। जेहि घर गोबर लेपन होई, अन्न धन
छीजत नहीं कोई, निर्मलता सुचिता तहाँ होई, सुर समूह धावत सोई। जिस घर में गौ माता के गोबर से लिपाई होती है वहाँ अन्न धन की कमी नहीं होती है। ऐसे साफ सुथरे घर में देवी देवताओं का समूह दौड़ा चला आता है। आपने देखा कि नहीं देखा? आज से 30 साल पहले चले जाओ, हमारी दादी माँ आंगन में गोबर से लिपाई करती थी। पॉजिटिविटी थी, कोई निगेटिविटी नहीं आती थी, कोई निगेटिव विकरणे जो हैं उस समाप्त रेजें। आज शुद्ध देसी गौ माता का देखिए आप, हमारे मोबाइल पे भी हैं वो है। ये जो ये मेरे साथ मेरे हाथ में है, ये क्या है? ये गौ माता के गोबर से बना पर्स है, मेरी जेब में रहता है, मेरे साथ रहता है। ये शुद्ध देसी गैया मैया के गोबर से। मेरे के पास कोई निगेटिविटी आएगी नहीं, जो मोबाइल की रेजें हैं वो निकलेंगी नहीं। ये पर्स है, देखिए आप, गौ माता के गोबर से बना है टोटल। तो ये जो आज मोबाइल में बहुत सारी रेजें निकलती हैं, दुष्प्रभावी किरणें निकलती हैं, बिल्कुल। तो हमारे आइज़ के लिए, नोज़ के लिए, हेयर, सिर, आँख, नाक, कान, हार्ट, इन सबको इफेक्ट करती हैं। अगर गौ माता का गोबर हमारे साथ है, सब चीज़ों से मुक्त रहता है व्यक्ति। आनंद, हंसते रहो, हंसाते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हम यही संदेश देना चाहते हैं। महाराज जी, अगर किसी को, मेरा फाइनल प्रश्न आपसे यही कि अगर किसी को निरोग रहना है तो गौ माता की कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान को प्रतिदिन करनी चाहिए? देखो, गौ सेवा करो। मैंने पहले ही बताया, गौ का दूध पी करके बुद्धि तेज होती है और गौ सेवा करके बुद्धि दिव्य होती है। गौ माता के बाड़े में चक्कर लगाओ, गौ माता के हाथ फेरो, गौ माता के गल कंबल को सहलाओ, गौ माता के चरणों को दबाओ, गौ माता का दूध दही मक्खन घी खाओ, गौ माता के लिए पहली रोटी निकालो, अपने हाथ से खिला के आओ, गौ माता के गोबर को हाथों से करो, पैरों से चलो उसके ऊपर, कोई भी रोग नहीं रहेगा, पूरी गौ कृपा बनी रहेगी उस व्यक्ति के ऊपर। तो ऐसा एक दिव्य भाव गौ माता के अंदर है। और अंत में मैं आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं, आपकी टीम को भी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये जो चैनल है खूब आगे बढ़े और समाज के अच्छे अच्छे कुछ जो काम हैं, स्टोरीज़ हैं, वो आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक भेजें। ये भी एक साधना है। और समस्त दर्शकों के लिए यही कहूँगा, हे मेरी गौ माता, जब जब भी इस पवित्र भूमि, पुण्य भूमि, कर्म भूमि, मोक्ष भूमि, देव भूमि, भारत भूमि पे हमें जन्म मिले, राम, कृष्ण, शिव, नानक की धरती पे जब जब हमें जन्म मिले, तब तब के लिए आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में गौ माता की कृपा से गुण भगवान राम के, नीति कृष्ण की, शक्ति शिव की, भक्ति नानक की, ध्रुव की, प्रहलाद की, ममता माँ की, सहनशीलता पृथ्वी की, निर्मलता गंगा की, चरित्र शिवाजी का, प्रेरणा माँ जीजा की, त्याग दधीची का, संकल्प एकलव्य का, प्रतिज्ञा प्रताप की, भीष्म की, करुणा बुद्ध की, प्रेम मीरा का, वाणी माँ शारदा की, तेज सूर्य का, शीतलता चंद्रमा की, गहराई समुद्र की, धैर्य पहाड़ का, आप सबके हम सबके जीवन में आए। इतनी बात कहता हुआ आप सबके लिए जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव, दीन दयाल, वंदे गौ मातरम। हम स्वस्थ रहेंगे, हम मस्त रहेंगे, हम व्यस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, गौ सेवा में लगे रहेंगे। बोलो गौ माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, अपना मूल्यवान समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़िया है, कभी कभी मिलते रहेंगे, बहुत अच्छा लगा जी। बिल्कुल महाराज जी, फिर मिलेंगे एक और अगले एपिसोड में किसी और विषय के ऊपर आपसे फिर से चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, आपको भी इस पॉडकास्ट से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू मिली होगी। अगर फिर भी कोई प्रश्न हमसे छूट गया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम आपको कर देंगे। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है या फिर आप भी कोई अपनी स्टोरी हमारे पॉडकास्ट के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे नंबर, हमारे मेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नए पॉडकास्ट में एक और नई कहानी के साथ।